इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड या किसी और सिक्योरिटी में आप डील करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रेट क्या रहने वाले हैं शेयर एंड सिक्योरिटीज के लिए, प्लस इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं, म्यूचुअल फंड में स्पेशली बदलाव हुए हैं टैक्स रेट के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले होली आ रही है, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो हमारे सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर चल रहा है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है होली। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। समझते हैं कि इनकम टैक्स रेट क्या रहने वाला है असेसमेंट ईयर 24-25 में शेयर एंड सिक्योरिटीज में। यहां पे मैं सारे सिक्योरिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, गोल्ड और एफडी, इन सब के अंदर क्या इनकम टैक्स का रेट आपका रहेगा वो डिस्कस करूंगा। प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर काफी चेंजेस भी आए हैं, वो चीज भी आपको आज समझनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी से लेकर के। सो इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उस केस में आपकी जो भी इनकम होती है वो सारी की सारी पीजीबीपी के अंदर क्लासीफाई की जाती है और आपके जो स्लैब रेट है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर टैक्स देना होगा। यहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, स्लैब रेट अब जो है दो हो चुके हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम का, एक है न्यू टैक्स रिजीम का। तो जो भी रिजीम आप ऑप्ट करेंगे वो वाले स्लैब रेट आपके ऊपर यहां पर अप्लाई होंगे। दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर का, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर जो आपको डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर, डिविडेंड आपका जाता है आपका अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से एक बार रेफर कीजिएगा। कैपिटल गेन अगर आपको अनलिस्टेड शेयर्स पे होता है, जो ग्रे मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, अगर आपने उन शेयर को बाय या सेल किया है, ग्रे मार्केट के शेयर, अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं, तो अनलिस्टेड शेयर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफिकेशन करने के लिए जो टाइम लिमिट होती है दैट इज 24 मंथ। तो अगर आप 24 मंथ तक हेल्ड करके रखेंगे, उससे पहले पहले सेल करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इन केस ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और अगर मोर देन 24 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बट समझ लीजिए कि क्या क्या बदलाव आया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रेट्स में काफी चेंजेस भी हुए हैं। अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको अनलिस्टेड शेयर्स पर होता है, वहां पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। दूसरी तरफ अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर, तो वहां पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन। इनकम टैक्स का रेट जो आपका रहेगा 20% रहेगा, प्लस सेस, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। इनकम टैक्स का रेट जो है 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा यहां पर। अगर बात करें दूसरी तरफ लिस्टेड शेयर्स की, लिस्टेड शेयर्स जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो रखे हैं शेयर, अगर वो शेयर आप बाय और सेल करते हैं एंड वहां पर अगर आपने 12 मंथ तक उनको होल्ड कर लिया है, 12 मंथ से पहले पहले उसको सेल करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है एंड वहां पे आपको 15% टैक्स देना होता है। एंड दूसरी तरफ अगर मोर देन 12 मंथ आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर को 12 मंथ से ज्यादा हेल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। 1 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का जो आपका कैपिटल गेन है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो एग्जम्प्ट होता है। उसके ऊपर जो भी आपका यहां पर इनकम होती है अबव 1 लाख, उसके ऊपर आपको 10% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के रेट की। सो म्यूचुअल फंड अगर 100% इक्विटी फंड है, आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो कि 100% इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब वो उसके जितने भी जहां भी वो इन्वेस्टमेंट करता है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता है, इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना। ये कैपिटल गेन जो हमने अभी इक्विटी शेयर्स के अंदर पढ़ा वो सेम कंसेप्ट यहां पर लग जाएगा और उसके तरीके से आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाएगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड अगर आपका डेट ओरिएंटेड है, डेट ओरिएंटेड का मतलब ये है 100% डेट फंड का मतलब ये होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ओनली डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के अंदर ही पैसा डाल रहा है। इन दैट सिनेरियो यहां पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर 100% डेट फंड है तो वहां पर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा आपका, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका रहेगा और यहां पे आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा डाल रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड अगर 100% डेट ओरिएंटेड फंड है, इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होंगे। इवन तो वो पैसा आप 5 साल के बाद
में निकालोगे तब भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही क्लासिफाई किया जाएगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। दूसरी तरफ अगर बात करें हाइब्रिड फंड की, तो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाइब्रिड फंड्स ही होते हैं। वो सारा का सारा आपको 100% इक्विटी फंड भी कम ही मिलेंगे और 100% डेट फंड्स ही कम मिलेंगे। हाइब्रिड फंड जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। यहां पर हमको 3 टाइप में कैटेगराइज करना पड़ता है, बिकॉज यहां पर जो है वो काफी चेंजेस हुए हैं। बजट 2023 जो आया था, फाइनेंस एक्ट 23 के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए थे, वो आपको समझना पड़ेगा। हाइब्रिड फंड के अंदर अगर 65% और मोर इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया, यानी जो आपका म्यूचुअल फंड है उसने 65% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करता है, उस केस में आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो 100% इक्विटी वाला ट्रीटमेंट करना है। जो इक्विटी शेयर्स का ये वाला ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, ये वाला ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट जो है आपको सेम अप्लाई होगा। यहां पे कोई नया रेट नहीं है, जो ये वाला प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर जो आपका हाइब्रिड फंड है वहां पर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस देन 65% है बट मोर देन 35% है, यानी 35 से 65 के बीच में कहीं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर। देखिए हाइब्रिड फंड क्या होते हैं ना, वो कुछ पोर्शन जो है वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पोर्शन वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। सो सेकेंड वाले केस में अगर 65 से 35 के बीच में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वहां पर अगर आपने वो वाले म्यूचुअल फंड की यूनिट आपने 36 मंथ तक हेल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगी। और 36 मंथ से ज्यादा अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ है उस यूनिट को, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगी। उसका टैक्स रेट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देंगे आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरे टाइप का जो हमारा फंड है, हाइब्रिड फंड है, वो है जहां पर 35% और लेस इन्वेस्टेड इन इक्विटी। यहां पर आपने बहुत कम अमाउंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो ये हमेशा आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने जाएंगे और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। यानी जो ट्रीटमेंट आप 100% डेट फंड में कर रहे थे वही ट्रीटमेंट आपको यहां पर करना है अगर 35% से कम अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है आपका म्यूचुअल फंड। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड्स की या फिर डिवेंचर्स की। बॉन्ड और डिवेंचर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, बेसिकली इंटरेस्ट के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो वो इंटरेस्ट आपके अदर सोर्सेज में जाएगा, एज पर स्लैब रेट जो है उसको चार्ज किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है और कैपिटल गेन अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं आपके, तो आपको 36 मंथ यहां चेक करना है। 36 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, और अप टू 36 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। और शॉर्ट टर्म में जो रेट है वो स्लैब रेट होता है, लॉन्ग टर्म में जो आपका है वो 20% का रेट आपका यहां पर लगाया जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अंदर आपको इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर लिस्टेड शेयर्स की आप बात करें तो लिस्टेड बॉन्ड्स या लिस्टेड डिबेंचर्स की अगर आप बात करें तो यहां पर भी एक बड़ा बदलाव आया है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको ये सीधा सीधा नोट्स भी दे सकता था, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जो आपके लिस्टेड बॉन्ड या लिस्टेड डिबेंचर्स है, अगर वो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या बॉन्ड है, अब मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है जिस तरीके से, जैसे निफ्टी 50 के बेसिस पर वो चलेगा, तो निफ्टी 50 अगर ग्रो हुआ उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली मार्केट लिंक डिबेंचर जो होते हैं वो एक सेबी की स्कीम होती है मार्केट लिंक डिबेंचर की, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो देते हैं। यहां पर टैक्सेशन के अंदर काफी बदलाव आ गया है। तो अगर आप ऐसे डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो यहां पर रिटर्न आपको मार्केट लिंक डिबेंचर जो हैं, तो वो आपके हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही क्लासिफाई किए जाएंगे। इवन दो 5 साल के बाद भी आप 5 साल के बाद उसको सेल करेंगे तब भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही जाएंगे और आपको वहां स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। पहले क्या होता था, पहले यहां पर आपका जो टैक्स रेट लगता था वो अगर लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई हो जाता है तो 20% स्लैब लगता था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो चलो नहीं मिलेगा बट रेट आपका 20% हो गया। बट यहां पर अगर आप 30% स्लैब में फॉल करते हैं एंड आपको अगर यहां से ये वाले डिबेंचर्स आप लोगे तो 30% रेट लग जाएगा अगर आप 30% स्लैब रेट में फॉल करते हो तो ये थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा चेंज जो है वो सिक्योरिटीज के अंदर आया है, स्पेशली बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर ही आया है। दूसरी तरफ अगर अदर लिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड है, मार्केट लिंक्ड बॉन्ड की या डिबेंचर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल डिबेंचर्स होते हैं जहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, लेट्स से 12% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आप शेयर मार्केट से बाय या सेल करते हैं,
वहां पर अगर आप उनको 12 मंथ तक होल्ड करेंगे तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड मोर देन 12 मंथ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो क्लासीफाई किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्लैब रेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% विदाउट इंडेक्सेशन जो है, आपको बॉन्ड और डिबेंचर पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन दो स्पेशल बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किए, तो अगर वो बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहां पर मैंने वो चीज नोट्स में दी हुई है। इंडेक्सेशन बेनिफिट जनरली अवेलेबल नहीं होते, हाउएवर इंडेक्सेशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं। ये दो कैटेगरी के बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट, ये सोवनियर गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो आरबीआई इशू करती है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इन दोनों पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो मिल जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। 36 मंथ की टाइम लिमिट वहां लगती है। 36 मंथ से ज्यादा अगर आपने हेल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, 36 मंथ तक हेल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म के केस में स्लैब रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म के केस में 20% का टैक्स लगेगा, लेकिन गोल्ड के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, वो बेनिफिट आप ले पाएंगे। लास्ट में एफडी की बात करें तो एफडी पे जो है आपको कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता है। एफडी पे आपको ओनली इंटरेस्ट इनकम होती है, तो इंटरेस्ट इनकम जो भी आपको हो रही है वो आपके अदर सोर्सेज में जाती है एंड आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वहां पर टैक्स चार्ज किया जाता है। सो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज हमने डिस्कस की आज। इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड में आपकी एसआईपी भी कवर हो जाती है, डेट या फिर बॉन्ड, गोल्ड एंड एफडी। इसके अंदर इनकम टैक्स का रेट क्या रहने वाला है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, वो हमने डिटेल में समझा। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।